नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला में। और मैं हूं आपके साथ जगदीश पाटीदार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथियों, बीज उत्पादन करने वाले प्याज में कीट नियंत्रण, जिसमें मुख्य रूप से दो कीट इस अवस्था में लगते हैं। एक तो थ्रिप्स और दूसरा हेलिकोवर्पा इल्ली, जो कि इस पाइप में छेद करके ऊपर की ओर जाती है और यहाँ पर आकर इस बंच को अंदर से खोखला करके पूरा बिखेर देती है। तो इन दो मुख्य कीटों के नियंत्रण में हमें क्या सावधानी रखनी है, उस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, इस अवस्था पर जब बीज उत्पादन वाले प्याज में बंच निकल कर आ जाता है, वहाँ पर हमारे सामने दो चैलेंजेस, दो बातें सामने आती है। एक तो इस बंच के अंदर लगने वाले थ्रिप्स को नियंत्रित करना, और दूसरा, चूँकि साथियों प्याज में परागण की प्रक्रिया मधुमक्खियों द्वारा की जाती है। प्याज साथियों, एक बात आपको बता दूं कि प्याज पर परागित फसल है। इसमें परागण किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर आप सब ने देखा होगा, जब प्याज में, बीज वाले प्याज में इस प्रकार के बंच जब आ जाते हैं तो मधुमक्खियाँ काफ़ी मात्रा में इसमें मंडराती हुई दिखाई देती है, जो कि आजकल थोड़ा कम दिखाई देती है। वही मधुमक्खियाँ इस प्याज के बंच में परागण की प्रक्रिया को पूर्ण करती है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉपर तरीके से बीज बनता है। और साथियों, जब हम यहाँ पर कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो यह मधुमक्खियाँ मरती है या यहाँ आने से कतराती है, दूर हो जाती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारे सामने दो चैलेंज हैं। एक तो इस बंच के थ्रिप्स को कैसे नियंत्रित करना। अगर उसको नियंत्रित करने जाते हैं तो मधुमक्खियों को संभालना मुश्किल होता है। दोनों काम एक साथ करना है, तो किस प्रकार से इसको किया जाए, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बीज उत्पादन वाले प्याज में हर किसी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। कुछ सिलेक्टिव कीटनाशक है इस अवस्था पर, मुख्य तौर पर इसके पहले, बंच खुलने के पहले किसी भी कीटनाशक का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बंच खुल जाता है, जब परागण की प्रक्रिया इसमें चालू हो जाती है, उस समय किन कीटनाशकों का उपयोग करना है और कब करना है। कब करने से मतलब है कि साथियों, शाम के समय, जबकि मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 6:30 बज रहा है, 6:30 35 मिनट हो रहा है। लगभग शाम के 6 बजे बाद या 5 बजे बाद कीटनाशकों का इसमें उपयोग करें। क्योंकि साथियों, मधुमक्खियों जो परागण की प्रक्रिया यहाँ पर करती है, वह लगभग 3 या 4 बजे बाद परागण की प्रक्रिया नहीं करती है। 4 बजे बाद, 3 बजे बाद मधुमक्खियाँ अपनी कॉलोनी में वापस चली जाती है। तो साथियों, पहला पॉइंट तो ये है कि शाम के समय कीटनाशकों का उपयोग करें। दूसरा, कि हर किसी कीटनाशक का यहाँ पर इस अवस्था पर उपयोग नहीं करना है। साथियों, एक स्पाइनोट्रम टेक्निकल एक आता है 11.7% SC, जिसमें स्पाइनोट्रम का कंसंट्रेशन होता है। साथियों, ट्रॉपिकल का यह एक प्रोडक्ट है चैम्पियन, जो खासकर बीज उत्पादन वाले प्याज में इस अवस्था पर जब बंच खुलने लग जाते हैं, परागण की प्रक्रिया चलती है, उस समय खास तौर पर रिकमेंड किया जाता है। साथियों, यहाँ पर हमारा उद्देश्य इस प्रोडक्ट का प्रचार करना नहीं है, बल्कि
उन किसान भाइयों को जो प्याज के बीज उत्पादन का काम करते हैं उनको सही मार्गदर्शन देना है ताकि इन बंच में प्रॉपर तरीके से अच्छा बीज बन सके। नहीं तो हमने अभी तक जो मेहनत की है वो एक छोटी सी गलती की वजह से कीटनाशकों के सिलेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे तो अभी तक की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इनमें प्रॉपर बीज नहीं बनेगा और ये बंच खाली रह जाएंगे परागण की प्रक्रिया पूर्ण न होने की वजह से। और दूसरा, इन बंच के अंदर साथियों जब थ्रिप्स जाकर बैठ जाता है तो वो किसी अन्य प्रोडक्ट से जो कि हम बल्ब उत्पादन वाले प्याज में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं उनसे नियंत्रित नहीं होता है। इन डंठल के ऊपर, पत्तियों के ऊपर जो थ्रिप्स होता है वह तो किसी भी प्रोडक्ट से आपका प्रोफेनोफास है, प्रोफेनोसाइपर है, क्लोरोसाइपर है, साइपरमेथ्रिन है, अल्फा साइपर है या इमिडाक्लोप्रिड है, इमिडा फिप्रोनिल 4040 है, इनमें से किसी से भी नियंत्रित हो जाती है। पर इस बंच के अंदर की जो थ्रिप्स है उसको नियंत्रित करने के लिए हमें इस प्रकार के कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स का उपयोग करना होता है। साथियों, अभी जो मैंने नाम बताए ये सभी प्रोडक्ट मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और साथियों, एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि हमें इको फ्रेंडली काम करना है। हमारे कीट मित्रों को अगर बचाना है तो हमें किसी भी कृषि रसायन, चाहे वो कीटनाशक हो या फफूंदीनाशक हो, उनके उपयोग करते समय इस सिंबल का, इस ट्रायंगल का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ग्रीन सिंबल वाले प्रोडक्ट का उपयोग करना है और दूसरा आता है आपका यह जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, ब्लू सिंबल इस पर बता रखा है। इस ब्लू सिंबल वाले प्रोडक्ट का उपयोग हम कर सकते हैं क्योंकि साथियों यह हमारे कीट मित्रों के लिए, प्रकृति के लिए, हमारे लिए कम नुकसानदायक होते हैं। इस प्रकार के 4 सिंबल इन प्रोडक्ट पर आते हैं। उन चारों के बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। अभी इस बीज उत्पादन वाले प्याज की बात करते हैं। तो साथियों, यह तो था कीट मित्र मधुमक्खियों को बचाना, परागण की प्रक्रिया को पूर्ण करना और थ्रिप्स को नियंत्रित करने की बात। अब साथियों, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसमें एक कीट और लगता है, हेलिकोवर्पा की इल्ली लगती है जो इस डंठल को छेद करके इसके अंदर चलती है और ऊपर आके इस बंच को खाकर पूरा बिखेर देती है। जो साथी बीज उत्पादन के काम करते हैं उन्हें यह समस्या हर साल आती है। और अभी मैं इस कीट के एडल्ट को आपको कहीं मिलेगा तो दिखाऊंगा कि वह किस प्रकार से अंडे देकर इल्लियाँ पैदा करता है। तो साथियों, इस इल्ली को, हेलिकोवर्पा जो चने में इल्ली लगती है, उसके नियंत्रण के लिए एक गार्ड क्रॉप होती है, रक्षक फसल गेंदा। इस प्रकार से आप बीच बीच में या साइड में गेंदे के पौधे भी लगा सकते हैं ताकि यह हेलिकोवर्पा के एडल्ट जो है वो इस प्याज के बंच में अंडे न देकर यह गेंदे की गार्ड क्रॉप, रक्षक फसल, इन एडल्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे कि हमारी प्याज के बीज उत्पादन वाली फसल इससे सुरक्षित रहती है और हमें ज़्यादा कृषि रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये देखिए साथियों, यह जो फुद्दा या तितली आपको दिखाई दे रही है, यह उस इल्ली हेलिकोवर्पा के अंडे देती है और इसके बाद उस अंडे से इल्ली बनकर इस पाइप में ऊपर की ओर आकर इस बंच को बिखेर देती है। तो साथियों, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कृषि रसायनों के उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम इन तितलियों के नियंत्रण के लिए हमारे खेत में सोलर लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, जिससे प्रकाश की ओर आकर्षित होकर इन अंडे देने वाले फुदकों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा हेलिकोवर्पा के ट्रैप्स बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उनको लगाकर भी हम इन फुदकों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे कि यह फुदके आगे जाकर अंडे न दें और इल्लियाँ तैयार न कर सके।
तो साथियों, यह था अभी तक के लिए इस वीडियो में बीज उत्पादन करने वाले प्याज में कीट नियंत्रण के समय रखी जाने वाली सावधानियां और परागण की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर हमने आज इस वीडियो में चर्चा की। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेतीबाड़ी से संबंधित इसी प्रकार की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जानने और उनके बारे में अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।